टाइटल, चिड़िया का धनतेरस। चुनचुनी चिड़िया अपनी सहेली मैना से बात कर रही थी। मैना, और बता चुनचुनी चिड़िया, 2 दिन में दिवाली से पहले धनतेरस आने वाला है, तो इस धनतेरस पे क्या लेने वाली है तू? चुनचुनी, मेरी छोड़, तू अपनी बता। मेरे पति आएंगे तो वही बताएंगे क्या लेने हैं। मैना, अच्छा, मैं तो सोच रही थी इस धनतेरस पर एक बड़ा वाला टीवी ले लूं और सोने का हार। चुनचुनी, अच्छा, तो मैं भी सोने का 2-3 तोले का हार ले आऊंगी। मैना, अरे जाने दे, 3 तोले का हार से गर्दन न लटक जाए। मुझे तो नहीं लगता कि तेरे पति तेरे को इतना दिलाएंगे, क्योंकि सबको पता है तेरे पति कंजूस हैं इतने। चुनचुनी, देख मैना रानी, जब तुझे कुछ नहीं पता तो मेरे पति के बारे में कंजूस मत बोल, समझी? वो तो धनतेरस दिन पता चल जाएगा किसके पति ने क्या दिलाया है। तभी चुनचुनी का पति जग्गा कौवा आ जाता है। तब मैना कहती है, मैना, भाई साहब आप कैसे हैं? अभी मैं चुनचुनी से धनतेरस के बारे में बात कर रही थी, तो अब आप बता दीजिए कि आप क्या दिलाएंगे धनतेरस पर। जग्गा, क्या लाना है? अरे हाँ, चम्मच घर में खत्म हो गई है, बिट्टू सारी चम्मच खो देता है, मैं चम्मच खरीद के ले आऊंगा धनतेरस पर। चुनचुनी, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? कटवा देना मेरी नाक मैना रानी के सामने। उसका पति उसे टीवी, फ्रिज, सोने का हार दिलाएगा और तुम क्या दिलाओगे धनतेरस पर? एक चम्मच? जग्गा, अरे बाबा, एक चम्मच नहीं, उसका पूरा सेट दिलाऊंगा। मैना, मुझे पता था भाई साहब बहुत कंजूस हैं और वो तुझे यही चीज दिला सकते हैं। चुनचुनी, मैना अब तू घर जा। मैना, हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। ये कहकर मैना चली जाती है और जग्गा को ताने कसते हुए कहती है। चुनचुनी, क्या बोल रहे थे तुम? उसके सामने की चम्मच का सेट दिलाओगे? मैंने तुम्हारी खाल ना उधेड़ देनी है। अगर धनतेरस वाले दिन तुमने मुझे कोई महंगी सी चीज या सोने का हार नहीं दिलाया या डबल दरवाजे वाला फ्रिज, तो देखना। जग्गा, अरे भाग्यवान, तुम पागल हो रही हो क्या? इस धनतेरस की दिवाली पर तुम मेरा दिवाला क्यों निकाल रही हो? चुनचुनी, देखो मैं आखिरी बार कह दे रही हूँ, अगर हमारा सोने का हार नहीं आया तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी यानी मैं धनतेरस पर ही चली जाऊंगी। जग्गा, चली जाए तो अच्छी बात है ना, कम से कम मैं सुख से तो रहूंगा अपने पैसों से। चुनचुनी, क्या बोल रहे हो तुम? दोबारा बोलना जरा। जग्गा, कुछ नहीं, मैं दिला दूंगा सोने का हार। 2 दिन बाद धनतेरस होता है। सभी पक्षियों ने घर के बाहर दिए जलाए थे। चुनचुनी भी खुशी से अपने घर के बाहर दिए जगमगा देती है। तभी दुखी मन से जग्गा आकर कहता है, जग्गा, चुनचुनी मैं आ गया। चुनचुनी, अरे आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ? जग्गा, चुनचुनी मुझे माफ करना, आज धनतेरस के दिन पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। दरअसल मेरे पैसे गिर गए रास्ते में। चुनचुनी, क्या पैसे गिर गए? लगता है लक्ष्मी माँ को हमारे घर में आना ही नहीं था, इसलिए वो दिवाली आने से पहले ही चली गई। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि धनतेरस पर मेरे पति ने चम्मच तक नहीं दिलाई। जग्गा, चुनचुनी तुम कितनी भोली हो। चुनचुनी, क्या मतलब तुम्हारा? और ऐसे चोंच फाड़ कर क्यों हंस रहे हो? चुनचुनी कि ये कहते ही जग्गा उसके सामने एक सोने का हार का डब्बा रख देता है और कहता है, जग्गा, ये लो तुम्हारा, तुम्हें यही चाहिए था ना, हैप्पी धनतेरस। चुनचुनी, अभी बताती हूँ तुम्हें, मैं बनाऊंगी तुम्हारा हैप्पी धनतेरस, रुको तुम। ऐसा कहकर चुनचुनी अपने पति कौवे को पीटती है। जग्गा, हे भगवान, मार डाला ना मुझे, पता नहीं मैं इसके लिए सोने का हार क्यों लेकर आया। सरप्राइज देना भी पाप है आज के जमाने में। चुनचुनी, आगे से ऐसा मजाक किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं अपना सोने का हार पहन लेती हूँ। इस तरह से चुनचुनी सोने का हार पहनकर धनतेरस पर अपनी सहेलियों को चढ़ाती है। दिवाली का समय था। मार्केट में सभी पक्षी अपने अपने घरों के लिए सामान ले रहे थे। बाजारों में जोरदार खरीदारी चल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ रानी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ से बोलती है। रानी चिड़िया, माँ, सभी लोग दिवाली की तैयारी के लिए सामान ले रहे हैं, क्या हम लोग नहीं लेंगे? रानी चिड़िया की बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया मन में कहती है, चिड़िया बेटा तुझे क्या बताऊं, जब से तेरे पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से मैं पाई के लिए तरस गई हूँ। मैं तुझे कैसे पाल रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रानी चिड़िया, माँ बोलो ना, अब शांत क्यों हो गई? बोली चिड़िया, हाँ बेटा, हम भी दिवाली मनाएंगे, लेकिन अभी मेरा काम नहीं चल रहा ना, इसलिए हम लोग दिवाली के लिए सामान नहीं ले रहे। रानी चिड़िया, माँ दिवाली से पहले तो धनतेरस आता है ना, हम दिवाली से पहले धनतेरस को अच्छे से नहीं मनाएंगे। मैंने सुना है धनतेरस वाले दिन यदि हम कुछ खरीदारी करते हैं तो उस दिन हमारे घर लक्ष्मी आती है,
क्या सच में ऐसा होता है? बोली चिड़िया। हाँ बेटा, बिल्कुल सच है। और तू देखना, हम दिवाली मनाए ना मनाए लेकिन धनतेरस जरूर मनाएंगे। रानी चिड़िया। क्या माँ, कैसी बात कर रही हो? आप ही तो सोचो, हम धनतेरस मनाएंगे तो उस दिन लक्ष्मी स्वयं हमारे घर आएंगी, तो हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब लक्ष्मी माता हमारे घर खुद आएंगी तो दिवाली भी तो अपने आप मन जाएगी ना। रानी चिड़िया की मासूमियत भरी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए वह उड़ जाती है। रानी चिड़िया की माँ रो रही थी कि तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है और वो खुद से बोलती है। बोली चिड़िया। मेरी बेटी धनतेरस को लेकर कितने आस लगाए बैठी है। उसको लगता है कि धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी स्वयं घर में आती हैं, लेकिन उसे कैसे समझाऊं कि लक्ष्मी माता आती नहीं बल्कि उन्हें लाया जाता है। इसलिए मेरी बेटी की सपनों को साकार करने के लिए मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। भले ही मुझे झाड़ू पोछा क्यों न करना पड़े, भले ही मुझे दूसरे लोगों के ताने क्यों न सुनना पड़े, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए काम करके रहूंगी। बोली चिड़िया। बोली चिड़िया उड़ रही थी, तभी उसकी नजर एक शानदार घर पर जाता है और उस घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि उस घर के मकान मालिक को एक नौकर की जरूरत है। ये देखकर बुली चिड़िया उड़ते हुए उस मकान में जाती है और उस मकान मालकिन को बोलती है। बुली चिड़िया। मालकिन, मुझे काम की जरूरत है, इसलिए मैं इस घर में नौकरानी का काम कर सकती हूँ। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं वो कर लूंगी। मालकिन। ठीक है, आज से तुम मेरे घर पे झाड़ू पोछा करना, खाना पीना सब करना, और हाँ, सफाई थोड़ा अच्छे से करना, क्योंकि इस घर के मालिक को ना गंदगी जरा भी पसंद नहीं। और वैसे भी तुम जानती हो ना, दिवाली आ रही है, खासकर धनतेरस वाले दिन तो हम लक्ष्मी को अपने घर में वास करवाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर की सफाई अच्छे से करो। इस तरह से बोली चिड़िया को काम मिल जाता है और अब वो उस घर को साफ रखने के साथ साथ घर के अच्छे से ख्याल भी रखती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। आज धनतेरस है। धनतेरस वाले दिन बुली चिड़िया अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से बोलती है। बुली चिड़िया। मालकिन, आज धनतेरस है। आज मेरी बेटी का मानना है कि आज के दिन हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, और अगर आज के दिन लक्ष्मी हमारे घर में वास करेगी तो कल से दिवाली अपने आप मन जाएगी। लेकिन उसे कौन समझाए कि लक्ष्मी आती नहीं बल्कि उन्हें लाया जाता है। इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पैसे दे सकती हो? मालकिन। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम यहाँ काम करती हो और जब तुम्हारा मन करे तुम एडवांस मांग सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हारी रानी बेटिया के लिए कुछ कपड़े और पटाखे के साथ मिठाई अभी भिजवा दूंगी। तुम अपनी बेटी को कहना है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास कर चुकी है, ठीक है? दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और बुली चिड़िया कालू कौवे को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। तो वहीं कालू कौवा भी उसे देखकर दंग रह जाता है और अपने मन में कहता है, कालू कौवा ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो मैंने पिछले 5 साल पहले छोड़ दिया था, तो आज ये यहाँ, कहीं ये मेरा बसा बसाया घर तो उजाड़ने नहीं आई? डार्लिंग, ये चिड़िया यहाँ कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? मालकिन। जानू, ये हमारे घर में नौकरानी है और इसकी बेटी ना धनतेरस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए मैं इसे कुछ पैसे दे रही थी। कौवा। बेटी? अच्छा, इसका मतलब वो बच्ची मेरी है। तुम इसे एडवांस तो नहीं दे रही ना? ऐसा करो, तुम इसे एडवांस मत दो, कुछ पैसे इसको दे दो और वो दिवाली का ऑफर हो जाएगा। इसके लिए इसकी बेटी भी खुश हो जाएगी और ये भी। कालू कौवे की बात सुनकर बुली चिड़िया की मालकिन उसे पैसे, पटाखे और बेटी के लिए कुछ कपड़े दे देती है और वो सब लेकर अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और वो सभी सामान अपनी बेटी को दे देती है। शाम को बुली चिड़िया रानी चिड़िया के साथ धनतेरस वाले दिन कुछ बर्तन खरीदकर अपने घर में ले आती है। रानी चिड़िया तो बहुत खुश थी, लेकिन बुली चिड़िया बहुत परेशान थी। उसको देखकर रानी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है। रानी चिड़िया। माँ, जब से तुम काम पर से आई हो तब से परेशान सी लग रही हो, आखिर क्या बात है? बुली चिड़िया। बेटा, आज से 5 साल पहले जिस आदमी ने मुझे छोड़ दिया था ना, आज वो मुझे दिखा, यानी तेरे पापा। वो किसी और के साथ अपना घर बसाकर खुशी खुशी रह रहा है और हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माँ बेटी आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और उसे बोलता है। कालू कौवा। बुली चिड़िया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आज से 5 साल पहले जब मैं बाहर काम कर रहा था तब मुझे एक खबर आई थी कि जंगल में भरमार बारिश हुई है और उस बारिश में सब कुछ तबाह हो गया है।
यहाँ तक कि मुझे ये सुनने में आया था कि मेरी बच्ची और मेरी पत्नी यानी तुम भी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और मैंने शहर में दूसरी शादी कर ली। अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहने लगा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा भविष्य में मेरा भूतकाल को लेकर कुछ भी गड़बड़ हो। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और अपनी बच्ची का खर्च तुम्हें समय समय पर भेजता रहूंगा। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। और अब रानी चिड़िया और बुल्ली चिड़िया की किस्मत में कालू कौवे का प्यार नहीं था, इसलिए वो दोनों अब अकेले ही रहने लगते हैं।